सऊदी अरब, तो उनका कुछ माल चोरी हुआ हमारे यहाँ, घड़ियाँ वड़ियाँ, तो पूछा उन्होंने आपसे उनके बारे में? एक तो ये हमें बता दीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा इजाफा कर दूं कि उन्होंने आपको कोई घड़ी छड़ी दी है, ये कह दिया है कि यार तुझे तो बेच ही देंगे हो। मेरा सवाल अभी रह गया। एक ये तो एक लाइटर इतने बड़े सवाल के बाद अभी भी सवाल रह गया। वो ये है कि कहा आपके बारे में पीटीआई के सोशल मीडिया ने ये कहा कि आप सऊदी अरब से सिर्फ दिलासा लेके आए और उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, और आपके मतलब कि मीडिया ने भी कोई शेयर ऐसी बात नहीं की, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करके आए हों। और दूसरा ये है कि चाइना आप जा रहे हैं और चाइना का बहुत बड़ा डेट है हमारे ऊपर, आईपीपीज़ का भी, और दूसरा ये है कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है जो हम उनको जाके शोकेस कर सकें जिसके एवज़ वो हमें ज़र मुबादला दे सकें, और डॉलर का इन्फ्लो हमारा जो है वो मुसलसल रुपए को नीचे ले जाता जा रहा है। क्या स्ट्रेटजी है आपके पास? जराजी साहब बहुत मेहरबानी, आपने बड़े रेलेवेंट सवाल पूछे हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए, ये बात ज़रा आप ज़रा करीब से समझ लें। वो जो तोहफ़ा मिला था घड़ी का, वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म मिलता है या बतौर वज़ीर या गवर्नर, जो भी मेहमान किसी मुल्क में जाता है। सऊदी अरब हमारे बेहतरीन बरादर मुल्कों में शामिल होते हैं और उन्होंने कीमती तरीन उनको तोहफ़ा दिया इमरान नियाज़ी साहब को बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। कि वो 22 करोड़ आवाम के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर गए थे। उनकी मोहतरमा एहलिया को क्या तोहफ़े मिले वो मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन जो तोहफ़ा इनको मिला वो मुझे उसका इल्म है कि वो कीमती तरीन घड़ी थी, पता नहीं 14 करोड़ या 17-18 करोड़ रुपए की। मेरा जो हमारा जो है तोशे खाने का जो कानून, कि आप कोई तोहफ़ा मिलता है तो आपके पास दो चॉइसेस हैं कि या तो आप तोशा खाना में वो तोहफ़ा जमा करा दें और कहें कि मुझे नहीं चाहिए, या फिर आपको ये सहूलत हासिल है कि आप उसकी जो परसेंटेज, उसकी जो कीमत लगाते हैं तोशा खाना वाले, वो उसकी परसेंटेज अदा कर दें और आप वो तोहफ़ा ले लें। लेकिन ये मैंने नहीं कभी सुना कि आप वो कीमती तोहफ़ा बाज़ार में बेच के पैसे जेब में डाल लें। ये तो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की तौहीन है। ये तोहफ़ा देने वाले मुल्क के सरबराह की उनकी तौहीन है कि मैंने तो इनको जाना कि ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, इनको मैंने तोहफ़ा दिया बड़ी खुशी से, और पाकिस्तान के अवाम को पता चले, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो उनका इरशाद है कि अपना जब आप तोहफ़े एक्सचेंज करते हैं, लेते देते हैं, तो उससे मोहब्बत और आपस में दिलों में मजबूती पैदा होती है। तो आप वो तोहफ़ा दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए वो दें और आप उसको अपने उस मोहब्बत को बाज़ार में जाके बेच आएँ और पैसे उसके एवज़ पैसे मिले आप जेब में डाल लें। खाली यही नहीं हुआ, और जो तोहफ़े मिले वो तोशा खाना में जमा कराने से पहले बाज़ार में बेच दिए, पैसे जेब में डाल लिए और उसके बाद तोशा खाना में जो उसकी बनती थी रेशो वो जमा करा दी। और फिर जो डिक्लेरेशन है, जो रिक्वायरमेंट है कानून की कि आप अपनी टैक्स रिटर्न में और आप इलेक्शन कमीशन में जो आप फाइल करते हैं वहाँ पर भी एक इलेक्टेड मेंबर के लिए अगर वहाँ पर रिटर्न दाखिल कराना एक लाजमी है इलेक्शन कमीशन में, उससे आप गायब करते हैं। तो इससे बड़ा मिस डिक्लेरेशन क्या हो सकता है कि आपको पैसे जेब में डाल लिए, बाद में तोशा खाना में उसका हिस्सा जमा कराया, जो आपने पैसे जेब में डाले वो आपने रिटर्न में इलेक्शन कमीशन को बताया नहीं, और फिर आप कहते हैं कि अपना ये सब चोर डाकू हैं। यार खुदा का नाम माने, यानी इस बात को अगर अब आपने दफन ना किया तो फिर आपकी आज आप ज़रूर आप के साथ एक कल्ट है, लोग आपके साथ होंगे। देखिए बात सच्ची करनी चाहिए, हिटलर के साथ भी बड़ी दुनिया थी और हिटलर ने, आपने तो किया कुछ नहीं, आपने तो मुल्क को बर्बाद कर दिया, इकॉनमी को बर्बाद कर दिया। आपने 50 लाख घरों के बजाय एक ईंट नहीं लगाई, 1 करोड़ नौकरी देने के बजाय आपने एक घर नहीं दिया, बल्कि आपने बनी गाला घर जो गैर कानूनी घर था उसको आपने मंजूर करवा लिया और गरीबों के घर मस्मार कर दिए। हिटलर ने, आप तारीख उठा के देखने, मैं उसकी तारीफ में बात नहीं कर रहा,
ہٹلر نے جرمنی کی جو انڈسٹری تھی اور معیشت کی اس کو بدل کے رکھ دیا تھا. He had taken it to a different level. جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو جرمنی کے جو موٹر ویز ہیں, آٹوبان کہتے ہیں سڑک کو, جو جرمن زبان میں لفظ ہے, اور آٹوبان, تو اس نے دنیا کی بہترین سڑکیں بنائیں, دنیا کی بہترین گاڑیاں بنائیں, انڈسٹری بنائی, اور اپنا وار کی مشینیں بنائیں. اس نے تو ایک کام کر کے دکھایا تھا ہٹلر نے, اور پھر خود ہی اپنے ہاتھ سے سب کچھ تباہ کر دیا, اس لیے کہ وہ ایک فیشسٹ تھا. وہ دن رات قوم کو اپنا غلط باتیں بتاتا تھا اور ابھارتا تھا اور تباہی کی طرف لے گیا. تو اس نے تو کام کر کے دکھایا تھا. آپ کے جو جھولی میں تو غریب عوام کی خدمت کو ایک بھی کوئی بات ایسی نہیں جو آپ بات کر سکیں. لہٰذا آپ نے ان 4 سالوں میں چونکہ کام کچھ نہیں کیا, ان جلسوں میں, ان دھرنوں میں, ان ریلیز میں آپ اپنی کارکردگی بتانے سے قاصر ہیں. چور ڈاکو, اب وہ آپ دن رات جو کہتے رہے, آج وہ جو آپ کی جو وہ ہے وہ مسمار ہو چکی بات آپ کی. خود آپ سب سے بڑے خائن نکلے ہیں, خود آپ سب سے بڑے, آپ نے اس ملک کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا, فراڈ کیا آپ نے, اور جو ہمارے دوست ممالک کے جو جذبات ان کو مجروح کیا, ان کو بتایا کہ بھئی ہم تو اپنا آپ کی جو تحفے ہیں وہ گھڑیاں وہ بھی بیچ دیتے ہیں. اور پھر آپ نے اپنا چین کے بارے میں کہا کہ جو منصوبے ملے وہاں پر کرپشن ہوئی, فلاں ہوا. یعنی آپ نے اپنے برادر ملکوں کے تحفوں کو بیچ دیا اور جیب میں پیسے ڈال لیے, اور پھر ڈکلیئر نہیں کیا. اور ان ممالک کو جنہوں نے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی, ان کے بارے میں آپ نے جو جا کے فورنسک آڈٹ کروائے اور اپنے ساتھیوں اور ہواریوں کے ذریعے آپ نے الزامات لگائے. یہ کہاں کی قومی خدمت ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ کہاں پر پاکستان کو بنانے کا عزم ہے؟ یہ تو پاکستان کو برباد اور تباہ کرنے کا ایک آپ نے پورا ایک مسالہ بنایا اور ایک بیانیہ گھڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقین کر لیں. دیکھیں, میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنی پارٹی کے قائد میاں نواز شریف کی مہربانی سے اور پارٹی کی اپنے ساتھیوں کی مہربانی سے میں 10-12 سال 12.5 سال اس صوبے میں اپنا خادم رہا. 97-99 جب مشرف کا مارشل آیا, اور پھر 2008 اور 18 تک 12.5 سال میں نے اس صوبے کی خدمت کی ہے. الحمدللہ بڑی غلطیاں بھی کی ہوں گی, لیکن دوست بس بھی آنیسٹ مسٹیکس, لیکن کم سے کم آپ دیکھ لیں PKLI ہے جو دنیا کا ایک معروف زمانہ اسپتال بنایا, جس کو عمران نیازی نے اور ثاقب نثار صاحب نے مل کے کس طرح تباہ کیا, اور پھر یہاں پر جو اور منصوبے بنائے اس کو کس طرح انہوں نے اپنا عمران نیازی کی گورنمنٹ نے تباہ کر دیا, اور پھر رشوت اور کرپشن کا یہاں پر بازار گرم ہو گیا.